परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से हमें भरने वाले परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करने वाले परमेश्वर। पवित्र अति पवित्र सांग में लीजो प्रभु, पवित्र अति पवित्र सांग में लीजो प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र सांग में लीजो प्रभु, पवित्र अति पवित्र सांग में लीजो प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भरपूरी देने वाले परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमें दृढ़ करने वाले परमेश्वर, हमारे विश्वास को प्रभु आप दृढ़ कीजिए। हमारे जीवन में प्रभु अपने अनुग्रह को आप प्रकट कीजिए कि हम अंधकार से बचाए जाएं, हम आपके ज्योति के निकट आने पाएं। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तो भर दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तो भर दे। पवित्र अति पवित्र सांग में लीजो प्रभु, पवित्र अति पवित्र सांग में लीजो प्रभु। हमारे निकट रहने वाले परमेश्वर, हमारी पुकारों को सुनने वाले परमेश्वर, संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर, प्रभु इस घड़ी भी आपके लोग आपके सम्मुख आए हैं, आपके नाम पर उन्होंने विश्वास किया है। प्रभु आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुमको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना
जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र सामने मेरी प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रभु। मुझको तो अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने राहों से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रभु। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के संडे के आराधना में। आज के आराधना में प्रभु इस गीत के द्वारा आप सबों को आशीष दे, अपनी शांति दे, और जितने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करें। और जैसा हम सब जानते हैं, ये समय है छोटी प्रार्थना के साथ हम आराधना को आगे बढ़ाएंगे और कुछ गवाहियों की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं जो आपकी अगुवाई करेंगे, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में अपने कामों को प्रकट किया है, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं और वो सर्वदा एक सा रहने वाले परमेश्वर है। जैसा उन्होंने आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में, जब वो मनुष्य के रूप को धरकर इस संसार में आए, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को प्रकट किया। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, उन्होंने दुख उठाया, उनके पीठ पर कोड़ों की मार सही उन्होंने, और मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे हैं, और वो जीवित परमेश्वर हैं, और वो आज भी अपने पुकारने वालों के लिए काम करने वाले परमेश्वर हैं। यदि आप भी अपने परेशानियों से, अपने तकलीफों में परेशान हैं, तो ये समय है कि आप विश्वास के साथ इस आराधना में बने रहें, जुड़े रहें, ताकि प्रभु के कामों को आप भी अपने जीवन में देख पाएं। और कई एक लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किए हैं, जिनकी गवाही उन्होंने इस आराधना में जो बैक सेशंस है उन्होंने अपनी गवाहियों को टाइप किया। बहुत कम लोगों ने, जैसा बाइबल बताती है, 10 कोढ़ी चंगे हुए और सिर्फ एक कोढ़ी था जो शुद्ध हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के पास वो धन्यवादी मन लेकर आया। 10 कोढ़ियों में से सिर्फ एक ने यीशु मसीह का धन्यवाद किया। उसी तरह से इस युग में भी वही काम हो रहे हैं, और 100 लोगों के लिए काम हो रहा है, जिसमें कि सिर्फ 2 से 3 लोग ही अपनी गवाहियों को टाइप कर रहे हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों को प्रकट किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये आज भी वो अपने सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं, और लोगों को जो तकलीफ में है, रोग में है, समस्या में है, प्रभु उन्हें छुटकारा दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी गवाहियों को टाइप किया कुछ लोगों ने, और उनमें से ही कुछ गवाहियों को आप तक पढ़कर सुनाई जाएंगी, ताकि आपका विश्वास प्रभु में दृढ़ हो, आप मसीह में, यीशु मसीह में विश्वास करें, ईमान लाएं, और आज के दिन आप भी आशीषित होने पाएं। और साथ ही हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर भी बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान धरकर
परमेश्वर के जीवित वचनों को भी हम सुनेंगे और प्रभु के आशीष को प्राप्त करेंगे। और अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। अपने आंखों को इस घड़ी हम प्रत्येक बंद कर लेंगे। आप चाहे पहली दफा भी आराधना में जुड़े हैं, आप अपने आंखों को बंद कर लेंगे और हम एक प्रार्थना के साथ आज के संडे के आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र और सामर्थी लहू के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए कि आपने अपने लोगों से प्रेम किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया कि आपके बलिदान के द्वारा हम बचाए जाएं। आपके लहू के द्वारा आपने प्रभु हमें मोल लेकर खरीदा है। शैतान के बंधनों से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस घड़ी भी प्रभु आपके लोग बड़े विश्वास को लेकर आपके सम्मुख आए हैं। अपने समय को निकालकर वे आपके सम्मुख आए हैं। यीशु, आप प्रत्येक जुड़ने वालों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हर गुनाहों को, अपराधों को जो जाने अनजाने में हमने आपके क्रूस के प्रति किया है, आप क्षमा कीजिए। और प्रभु शुद्ध मन दीजिए, शुद्ध विवेक दीजिए और प्रभु हमारे आत्मा को भी छू लीजिए। यीशु मसीह नासरी, ये समय है जब लोग आपकी ओर अपनी आंखों को लगाए हैं। प्रभु यीशु मसीह, इनके विश्वास को आप दृढ़ कीजिए और मांगते हैं प्रभु आज जब वे अपने समस्याओं में परेशान है, रोग में परेशान है, अपने बहुत सारे प्रभु जीवन के परेशानियों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं। मेरे यीशु, आप प्रत्येक पर दया कीजिए। महान परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। प्रभु यीशु, हम विश्वास के साथ अपने जीवन में आपके अनुग्रह को मांगते हैं। इस घड़ी हम मांगते हैं प्रभु, जो लंबे समय से आपके आराधना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपकी ज्योति उनके जीवन में चमकने पाए। यीशु, अब भी जो वे अंधकार में हैं, प्रभु आपके प्रकाश के द्वारा उनके जीवन से हर अंधकार की शक्तियां दूर होने पाए, हर एक असफलताएं दूर होने पाए, हर एक रोग चंगे हो जाने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, जो धन्यवादी मन लेकर आपके सम्मुख आते अपनी गवाहियों को टाइप करते, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष दीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, हम मांगते हैं आज के वचन को बांटने में प्रभु आप अपने दास की सहायता कीजिए। प्रभु आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने अभिषेक से भरिए, सामर्थ से भरिए कि एक एक वचन जो वो बांटते हैं प्रभु वो निर्माणकारी होने पाए। मान यीशु, जितने जुड़ते हैं सबको सुरक्षा दीजिए। हर डिस्टर्बेंस, हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं। गड़बड़ी की आत्मा को यीशु नाम से दूर करते हैं और मांगते हैं प्रभु जहां जहां से लोग जुड़े हैं सबकी सहायता कीजिए कि स्थिरता के साथ प्रभु यीशु वे आपके वचनों को सुनने पाए और प्रभु इन वचनों को सुनकर एक एक उसका पालन करने पाए। मान परमेश्वर, इस घड़ी फिर से हम सारे बोझों को जो प्रभु लोग आपके सम्मुख रखे हैं, आपके सम्मुख लेकर आते हैं और प्रभु मांगते हैं हर एक पर आपका अनुग्रह होने पाए। आज के आराधना में जुड़ने के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाहट होने पाए। यीशु, आपके अधीनता में, आपके पवित्र आत्मा के अधीनता में पूरी आराधना को सौंपते, आपके लोगों को प्रभु आपके दास को सौंपते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। आराधना में बने रहें अंत तक। और जितने जो बीच से आराधना में जुड़ते हैं, मैं यही कहूंगी समय से आप आराधना में जुड़ जाएं ताकि प्रभु के आशीष को आप प्राप्त करें। तो आगे के आराधना को, आगे के सेशन को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे। और आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में अनोखे काम किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं, उसकी गवाहियां हम लोग देंगे और देखेंगे प्रभु ने कितने अनोखे अनोखे हमारे बीच में फिर से काम किए हैं। और जो गवाहियां आप लोग के जीवन में होती है, जरूर से दें। आप लोग के जीवन में प्रभु ने काम किया है, अपनी गवाहियों को न छिपाएं, क्योंकि अगर आप छिपाएंगे गवाही, आप किसी के भी काम को छिपाएंगे तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा।
वैसे ही अगर आप यीशु मसीह के कामों को छिपाएंगे तो प्रभु भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में काम किए हैं। और जरूर से अपनी गवाही जो इस सभा में जुड़ने से आपके जीवन में काम की हुए हैं, आप जरूर से उसे बताएं, आप जरूर से उसे लिखें। तो यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे और आप जरूर से इस सभा को जरूर से शेयर करें अपने प्रियों के बीच, जिनको आप बचाना चाहते हैं, जिनके जीवन में आप चाहते हैं कि अंधकार के काम दूर हो और दुष्ट आत्माओं के प्रभाव उनके जीवन से दूर हो, वो चंगे हो, वो आशीष पाए, वो अपनी समस्याओं से छूट जाए। उनको जरूर से आप शेयर कीजिए ताकि यीशु मसीह उनके जीवन में इस सभा के जुड़ने से काम करें। तो ये पहली गवाही जो है ये है ममता कुमारी, और ये मुगल सराय की रहने वाली हैं। ममता कुमारी, बहुत सारी ममता कुमारी तो हैं यहाँ पे, लेकिन ये ममता कुमारी जो है ये मुगल सराय में रहती हैं। वो स्टैंड, हाँ, मुगल सराय में ये रहती हैं और ये लिखती हैं कि मैं मुगल सराय में रहती हूँ, मेरी गवाही मेरी बेटी के लिए है। अपनी बेटी की गवाही ममता कुमारी दे रही हैं और ये लिखती हैं मेरी बेटी 2 साल की है। ममता कुमारी, अगर आप सभा में शामिल हैं, अगर आप इस सभा में नियमित रूप से शामिल हैं और अभी भी अगर आप इस सभा को देख रही हैं, तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। किसी और आईडी से अगर आप देख रही हैं तो जय मसीह की लिखिए और साथ में अपना नाम भी लिखिए। और ये मुगल सराय से हैं, बिहार में मुगल सराय पड़ता है, और वहां से देखती हैं और ये अपनी बेटी की गवाही दे रही हैं। और मेरी गवाही मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी 2 साल की है, उसके फेस में नाक के पास, नोज के पास जख्म हो गया था। 2 साल की बच्ची है इनकी जो बेटी है, और नोज के पास, नाक के पास जख्म हो गया था, जख्म हो गए थे और वो 20 दिनों से था। 20 दिन हो गए थे 2 साल की बच्ची को ऐसा जख्म हो गया था नाक के पास कि वो 20 दिन हो गए थे और दवा से ठीक ही नहीं हो रहा था। दवाइयां दी इन्होंने, बहुत दवाइयां करवाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। और ये लिखती हैं और दवा से ठीक नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और वो जख्म है जो नाक के पास हो गए थे, 2 साल का जो है बच्ची है और नाक के पास ऐसा जख्म हो गया कि दवाइयां दे रही हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा और वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये लिख रही हैं मैंने लाइव सभा देखा और लाइव सभा में प्रार्थना में मांगा, क्योंकि आप जानते हैं इस सभा में यही कहा जाता है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जब पास्टर प्रार्थना करती हैं आप अपने लिए मांगिए, देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और इन्होंने ये लिख रहे हैं लाइव सभा में मांगा मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। 20 दिन से ऐसा हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही लाइव सभा में ये जुड़ी और ये लिखती हैं कि लाइव सभा में मांगा मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, और उसके अगले ही दिन से जख्म ठीक होना शुरू हो गया और 3 दिन में मेरी बेटी ठीक हो गई। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने काम किया। और ममता कुमारी अभी दिख नहीं रही हैं, ममता कुमारी का कोई अभी अता पता यहाँ पे नहीं दिख रहा। और ऐसा नहीं है कि मसीह की जरूरत नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ आज छोटी जरूरत है, कल को और बड़ी जरूरत होगी, परसों उससे और भी बड़ी समस्या होगी। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ अच्छे से चलें और यीशु मसीह ने इस जगह में आपके लिए काम किया, अगर हम अच्छे से उनके साथ बने रहें तो यीशु मसीह आपको बड़ी समस्याओं से भी निकालने में महासामर्थी परमेश्वर हैं। तो अभी तो ममता कुमारी जो मुगल सराय से हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन दवाइयों से जब काम नहीं हुआ, डॉक्टरों से काम नहीं हुआ और इस सभा में जुड़ी, इस सभा में इन्होंने मांगा अपने लिए और यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम कर किया और इनकी बेटी अगले दिन से ही ठीक होना शुरू हुई। 3 दिन के अंदर पूरी रीति से ठीक हो गई। मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी भैया आप दोनों को भी जय मसीह की। यीशु मसीह ने बच्ची के जीवन में काम किया। कई ऐसे माता पिता थे जो इस सभा से जुड़े थे और उनके बच्चे ठीक हो गए, पूरी रीति से इस सभा को देखते देखते ठीक हो गए। और पता चला कि फिर से वो विपत्ति में चले गए, तो पता चला कि उन्होंने सभा देखना छोड़ दिया, क्योंकि ये संगति है, ये सभा है, ये ऑनलाइन सभा है जिसके द्वारा यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया। तो आप ऐसी गलती ना करें, ऐसा कोई भी काम ना करे कि शैतान को एक अवसर मिले, दुष्ट आत्माओं को एक अवसर मिले
कि वह आपके जीवन में फिर से काम करे। तो खैर, यीशु मसीह इस गवाही से हम सबों के मन को, हम सबों के जीवन को ऊंचा उठाए। यीशु मसीह इस गवाही के माध्यम से हमारे जीवन में काम करे। यीशु मसीह आशीषित करें। यीशु मसीह के इस गवाही से हम सभी आशीषित होने पाए। तो धन्यवाद देते, सारी बातों के लिए हम यीशु मसीह का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते। जितना भी हम धन्यवाद दे वो कम है। और मैं आपको दिखाता हूँ ममता कुमारी करके, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये उन्होंने अपनी गवाही लिखी है। आज प्रिंट आउट में नहीं निकाल पाया कुछ। हाँ, दिख गया आप लोगों को, ममता कुमारी करके आप देख रहे होंगे, और यही इन्होंने अपनी गवाही लिखा है। तो प्रिंट आउट आज मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि आज कुछ गड़बड़ी हो गई है हमारे इस प्रिंटर मशीन में। तो मैं ऐसे ही आपको जो इन्होंने भेजा है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं। और ये विनोद किंडो करके भाई हैं, और विनोद किंडो करके ये भाई हैं, और उनकी मैं गवाही दे रहा हूँ। और ये लिखते हैं, विनोद किंडो भाई, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप लिखिए, जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं विनोद किंडो, गवाही, मैं विनोद किंडो रांची से का रहने वाला हूँ। विनोद किंडो भाई, अगर आप हैं सभा में शामिल, जय मसीह की लिखिए। और बहुत सारे गवाहियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि लोग सभा में शामिल हैं या नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ पे जय मसीह की जब लिखते हैं तब हमें पता चलता है आप इस सभा में शामिल हैं या नहीं है। अगर आप इस सभा में शामिल नहीं होते तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जीवन में जरूर फर्क पड़ जाते हैं। और विनोद किंडो ने भी लिखा है, मैं विनोद किंडो रांची हटिया का रहने वाला हूँ, और 9 मंथ से कमर ऑपरेशन के बाद, कमर ऑपरेशन शायद इन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो कुछ अलग लिखा, लेकिन यहाँ कमर ऑपरेशन के बाद से दर्द से परेशान था। दर्द से, विनोद किंडो मैं देख पा रहा हूँ जय मसीह की उन्होंने लिखा है। विनोद किंडो ने जय मसीह की लिखा, और उन्हीं की गवाही में दे रहा हूँ। विनोद किंडो भाई की क्या कमर दर्द था? विनोद किंडो भाई, आपने यहाँ पे लिखा, मैं अंदाज से यहाँ पे बोल रहा हूँ, कमर दर्द, ट्यूमर ऑपरेशन लिखा या कमर ऑपरेशन लिखा है, तो आप जरूर से बताएं। और 9 मंथ से कमर ऑपरेशन के बाद से दर्द से परेशान था। 9 महीने हो गए थे, ऑपरेशन हुए थे, और कमर के ऑपरेशन हुए थे, और दर्द से परेशान थे। और ये लिखते हैं, परंतु प्रार्थना सुनने से, इस आराधना में शामिल होने से, इस आराधना में जब से ये शामिल हुए, और ये लिखते हैं, प्रार्थना सुनने से अभी दर्द काफी कम है। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले दवाइयां नहीं ली होंगी, दवाइयां ली लेकिन कोई काम नहीं हुए, सब कुछ लिए, मेडिसिन लिए होंगे, कोई काम नहीं हुए। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से इनका दर्द शुरू हो गया। विनोद किंडो भाई, अगर आप 2 शब्द लिख पाए कि कमर ऑपरेशन लिखें या फिर ट्यूमर ऑपरेशन आपने लिखा तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये लिखते हैं कि प्रार्थना सुनने से, इस ऑनलाइन सभा में शामिल होने से, ये लिखते हैं, अभी दर्द काफी कम है। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, जो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टरों के द्वारा ठीक नहीं हुआ, और यीशु मसीह ने इस आराधना में शामिल होने से उनके दर्द को काफी कम कर दिया है। इसी तरह से मसीह में बने रहें। यीशु मसीह कई बार हमारे जीवन में पूर्णतः छुटकारा नहीं देते, क्योंकि हम छूट जाएंगे तो हम फिर दिखाई फिर नहीं देंगे। अच्छा, लंबर का ऑपरेशन, लंबर क्या होता है भाई? लंबर, कमर को क्या, लंबर का ऑपरेशन इन्होंने लिखा है। तो खैर, लंबर का ऑपरेशन हुआ लिख रहे हैं, और उसके बाद से दर्द से अभी काफी इनको राहत है। 9 महीने से ये परेशान थे, और अभी दर्द काफी कम है, और अभी चल रहा हूं। पहले चल नहीं सकते थे, अभी चल रहे हैं भाई। चलना फिरना मुश्किल था, लेकिन अभी चल रहे हैं, और थोड़ा ज्यादा देर बैठ रहा हूं। यीशु मसीह का धन्यवाद। इसी तरह से मसीह में बने रहें, इसी तरह से आप इस आराधना में बने। मैंने कहा कि पूरा छुटकारा मिल जाएगा तो लोग फिर दिखाई नहीं देते, तो यीशु मसीह थोड़ा सा आपके जीवन में रहने देते हैं, ताकि इसी बहाने तो कम से कम प्रभु से, यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो। तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और ये लिखते हैं, अब मैं बैठ रहा हूँ।
ये लंबर का मतलब होता है ये स्पाइन जो लोअर बैक में होता है और बैकबोन का ऑपरेशन। बैकबोन का ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था इनका। लंबर जो लिखा है इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। रीढ़ की हड्डी तो ऐसा सेंसिटिव चीज है कि उसमें थोड़ा सा अगर चोट लग जाए तो आदमी का उठना बैठना चलना फिरना सब चीज मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इनका ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, 9 महीना से दर्द से परेशान रहते थे, लेकिन जैसे ही सभा में शामिल हुए यीशु मसीह ने इनके दर्द को ठीक किया, बहुत राहत दिया। अब ये ज्यादा देर बैठ पाते हैं, चल भी पा रहे हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और ये लिखते हैं इसके लिए ईश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। विनोद किंडो भाई, और रीढ़ की हड्डी का विनोद किंडो ने लिखा, खुद लिखा है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। तो यीशु मसीह का जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। तो सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। आइए एक अंतिम गवाही में जल्दी से जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर वचन में आगे बढ़ेंगे। और यह दीप्ति प्रभा सेठी करके कोई बहन है, दीप्ति प्रभा सेठी, और इन्होंने अपनी गवाही को लिखा। दीप्ति प्रभा सेठी, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की लिखिए, प्रेज द लॉर्ड लिखिए। किसी और आईडी से अगर आप देख रही हैं तो आप जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और अपना नाम लिखिए। और ये लिखती हैं दीप्ति प्रभा सेठी, सभी को जय मसीह की। दीदी एंड भैया को सादर प्रणाम। मेरा नाम दीप्ति प्रभा सेठी, मैं क्योंझर चंपुआ का रहने वाली हूँ। क्योंझर चंपुआ, क्योंझर मुझे लगता है जहां तक उड़ीसा में क्योंझर पड़ता है, तो वो वहां की रहने वाली। और मुझे 8 साल से यूट्रस इन्फेक्शन था। 8 वर्ष से इनको यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया था। दीप्ति प्रभा सेठी करके जो बहन है उनकी गवाही में दे रहा हूं। अगर ये सभा में शामिल हैं दीप्ति प्रभा सेठी, तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। और ये 8 साल से यूट्रस में इन्फेक्शन था। बहन लोग जानती है यूट्रस का इन्फेक्शन कैसा दर्दनाक होता है और कैसा होता है। और ये लिखती हैं, लिख रही हैं कि और यूट्रस के और हर महीने लेडीज प्रॉब्लम से पीड़ित रहती थी, यूट्रस के प्रॉब्लम के कारण। और ये लिखती है हर महीने में भुवनेश्वर, क्योंझर, कटक, भुवनेश्वर में, क्योंझर में, कटक में बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाई, टेस्ट भी कराया, मेडिसिन भी खाया, लाखों का खर्च हुआ, लाखों खर्च हो गए। क्योंझर में, उड़ीसा में ही क्योंझर जिला पड़ता है, क्योंझर, कटक पड़ता है, भुवनेश्वर पड़ता है, ये बड़े बड़े शहर है उड़ीसा के। और वहां पे इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, और लाखों का खर्चा ये लिख रही हैं कि हुआ। लेकिन उसके साथ मानसिक समस्याएं भी हो गई। और डॉक्टर बोला यूट्रस को निकालना है, निकालना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। आप सुन रहे हैं, यूट्रस निकालना पड़ेगा। और क्योंकि कोई समाधान नहीं था, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, लाखों खर्चे कर दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और मैं डर गई। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन की और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। कौन है इनकी फ्रेंड? अगर आप हैं सभा में शामिल तो आप जय मसीह की और बोलिए, मैं दीप्ति प्रेमलता सेठी की मैं फ्रेंड हूं, ऐसा करके लिखिए कम से कम आप। और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में इस बहन को बताया और ऑनलाइन प्रेयर के बारे में भी बताया, इस सभा के बारे में बताया। मैंने 4 ऑनलाइन प्रेयर देखा, फिर व्हाट्सएप मैसेज किया। यहाँ हमारे, आप जानते हैं कि जो हमें फोन करना चाहते हैं उन्हें पहले 4 लाइव सभा देखना पड़ेगा और उसके बाद आप हमें फोन कर सकते हैं। और इन्होंने व्हाट्सएप किया और फोन करने का टाइम दिया गया, क्योंकि इन्होंने 4 लाइव सभा देख लिया था, तो हम लोगों ने इनको फोन करने का समय दिया। फिर मैं फोन की, रोहिणी दीदी ने फोन उठाया, मैंने दीदी को सब बात बताया। फिर दीदी ने मेरे लिए प्रेयर किया। दीदी की प्रेयर रेगुलर संडे और ट्यूसडे को प्रेयर देखने से अभी 2 महीना से दीप्ति प्रभा सेठी, जय मसीह की, उन्होंने लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। फिर से लिखिए दीप्ति प्रभा सेठी, फिर से जय मसीह की लिखिए। और इन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूं, दीप्ति प्रभा सेठी की मैं गवाही आपके सम्मुख रख रहा हूं। और अभी 2 महीने से
जब इनके लिए प्रार्थना हुई और ये रेगुलर इस सभा में शामिल हुई, तो ये लिखती हैं 2 महीने से 90% इनका प्रॉब्लम कम हो गया है। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दीप्ति प्रभा सेठी ने फिर से जय मसीह के लिए कहा, उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूं, आपके सम्मुख रख रहा हूं। लाखों के खर्च हो गए, आप लोगों ने सुना, लाखों रुपए खर्च हो गए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। कटक बड़ा शहर है, भुवनेश्वर बड़ा शहर है, और क्योंझर जिला भी उड़ीसा में पड़ता है। हर जगह इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाए, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुआ। 8 साल से पीड़ित थी, यूट्रस के प्रॉब्लम से पीड़ित थी, और इनके किसी ने इनको बताया, यीशु मसीह का परिचय दिया और इस सभा के बारे में बताया, और जिसके कारण यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। आप जब सभा किसी के साथ शेयर करते हैं, इस सभा को के बारे में किसी को बताते हैं, आप उनके जीवन को बचाते हैं। आप उनको मसीह का परिचय देते हैं। आप मत सोचिए कि मैंने शेयर कर दिया कुछ नहीं होगा। बाइबल बताती है जब बीज बोया जाता तो वो अपना फल भी दिखाता है, फल उसका मिलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने वचन को भेजूंगा और जो मेरी इच्छा उसे वो पूरा करेगा। जब आप किसी को इस सभा के बारे में बताते हैं और ये सभा उसके जीवन में काम करता है, और यीशु मसीह का वचन उसके जीवन में काम करता है। और एक शेयर के जरिए ये दीप्ति प्रभा सेठी ने प्रभु का परिचय पाया, और यीशु मसीह ने इस सभा के जरिए उनके जीवन में काम करना शुरू किया। 90% ठीक हो गया। मैंने कहा ना, कुछ हिस्सा प्रभु बचा के रखते हैं, ताकि जब तक वो रहे तब तक हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ के रखें, क्योंकि सब ठीक हो जाएगा। 100% आप ठीक हो जाएंगे तो जानिए 100% आप चले भी जाएंगे। लेकिन अगर 90% ठीक हो गए, 80% आप ठीक हो गए, तो 20%, 10% के लिए आप प्रभु के साथ कनेक्शन बना के रखेंगे। तो यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूँ। और 90% ठीक हो गया, कम हो गया है। खाली इतना ही नहीं, मेरे परिवार की समस्या भी कम हो गई। इनके परिवार में भी और समस्याएं थी, वो भी इस सभा को देखते देखते ठीक हो गई। इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया और इनके लिए काम हुआ। जो इस सभा में नियमित रूप से बने हैं, वो जब फोन करते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, तो हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो बात नहीं मानते, जैसा आपको बताया जा रहा, आप नहीं मानेंगे, तो फिर प्रार्थना करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे इनके लिए प्रार्थना हुआ, यीशु मसीह ने काम किया, 90% ये ठीक हो गई। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी और भैया को बहुत आभारी हूँ। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको बरकत दे। दीप्ति प्रभा सेठी के आईडी से उन्होंने अपनी गवाही को दिया है। यीशु मसीह उन्हें बहुत आयत की आशीष दे, और उन्होंने दिया है। मैं आपको फिर से ये दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे, क्योंकि मोबाइल में आज मैंने कहा जैसा हमारा प्रिंटर मशीन खराब हो गया है, तो मोबाइल के जो भी है वो मैं डायरेक्ट पढ़ के आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। तो यीशु मसीह आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको बरकत दे, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। सारी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आइए जल्दी से हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया, और जितना भी हम उनका धन्यवाद दे वो कम है। जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को आप बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और हम डायरेक्ट अब हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और वचन के लिए आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। आपने काम किया, आपने काम करके बतलाया कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रभु जी, आपने जब इन लोगों के लिए काम किया, आप दूसरों के लिए भी काम कीजिए। जितने यहाँ एक उम्मीद से आपके पास आए हैं, जितने यहाँ आपके ऊपर भरोसा रख के आपके पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनको अपने आशीषों से भरिए। आप उन्हें अपना परिचय दीजिए। आप उन्हें बताइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप उन्हें आज़ादी दे सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के। और जबकि अब विशेष वचन का समय है, बोलने का, आपके बातचीत करने का समय है, मेरे गले को, मेरे होठों को आप छू लीजिए, ताकि जितने वचन निकले सारे निर्माणकारी वचन होने पाए। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे और महासामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन।
तो आइए हम लोग जल्दी से धन्यवाद के साथ प्रभु के वचनों में हम आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। और आइए हम वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अविश्वासियों के पास आती हैं। क्यों आती हैं दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आती हैं? क्यों? क्योंकि आप बर्बाद हो जाए, आप तबाह हो जाए, आप मृत्यु में चले जाए। अविश्वासी के पास क्यों आती है? अविश्वासी मतलब जो विश्वास में नहीं है, प्रभु में विश्वास नहीं करते, उनके पास दुष्ट आत्माएं आती। जो प्रभु के पीछे नहीं चलते उनके पास दुष्ट आत्माएं आती हैं। और इसलिए आती हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ताकि आप तबाह हो जाएं, आपका जीवन खराब हो जाए, आप कर्जे में चले जाएं, किसी तरीके से आपके प्राण चले जाएं, इस कारण से आती हैं। लेकिन शैतान, बाइबल बताती है शैतान धूर्त है। और लोग बोलते हैं कि शैतान आ गया, लेकिन नहीं, शैतान आता है लेकिन वह विश्वासियों के बीच में आता है। दुष्ट आत्माएं अविश्वासियों के बीच में आती है और शैतान जो है वो दुष्ट आत्मा का जो सरदार है वो विश्वासियों के बीच में आता है। और क्यों आता है? ताकि आप अपने विश्वास से भटक जाएं। क्योंकि मैंने यही बताया है, मैंने आप लोगों को बताया कि शैतान जो है ना बहुत ही वो बिजी पर्सनालिटी है, बिजी है। वो अपने काम करने में बहुत प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने काम में ना बिल्कुल पारंगत होते हैं। उनको अगर आप कोई काम सौंपेंगे तो वो काम करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी हो जाए, जाड़ा हो जाए, बरसात हो जाए, आप उसको कोई काम सौंप देंगे तो वो काम अपना करेगा, नियत समय में करेगा। वैसे ही दुष्ट आत्मा जो है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल है। और कैसे प्रोफेशनल है? वो आएगा आपके जीवन में काम करेगा। शैतान जो है वो शैतान आपके जीवन में आएगा, वो काम करेगा। और क्या काम करेगा? आपको विश्वास से भटकाएगा और फिर वो चला जाएगा, फिर वो दूसरे के पास जाए। क्योंकि विश्वासी तो बहुत लोग हैं ना, वो आपके साथ गप मारने के लिए नहीं बैठेगा। दुष्ट आत्मा आपसे गप मारती हैं। दुष्ट आत्मा आपके शरीर में रहेंगी, आपके जीवन में रहेंगी, आपको भटकाएंगी, आपको ये करेंगी, आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाएंगी। लेकिन शैतान आएगा तो वो आपसे गप नहीं मारेगा, वो आएगा, अपना एक्यूरेट काम करेगा। और वो अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल है, वो चूकता नहीं है। वो आएगा, खटखट अपने काम को करेगा, आपको विश्वास से हटाएगा। और विश्वास से क्यों हटाएगा? क्योंकि अगर आप मसीह में विश्वासी है, वो जानती है कि अगर आप मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं तो आप नरक के आग से बच जाएंगे। और दुष्ट आत्मा क्यों आती है? आपको बर्बाद करने के लिए। शैतान क्यों आता है? आपको विश्वास से हटाने के लिए, ताकि आप किसी तरीके से प्रभु को छोड़ दें, किसी तरीके से आप बहक जाएं और नरक के आग में चले जाएं। और जब उसका काम समाप्त हो जाता है, शैतान का काम, वो आपके पास से जाती हैं, किसी दूसरे विश्वासी के पास जाते हैं, वहां पे अपना काम फिर शुरू करते हैं। वहां गप नहीं लड़ाती, वो अपना काम करते, वहां से फिर निकल जाते हैं। बाइबल में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं कि शैतान आया। और हम देखते हैं शैतान जब भी आया बाइबल में तो वो अविश्वासी के बीच में नहीं आया, वो किसी अविश्वासी के पीछे नहीं आया, लेकिन वो विश्वासी के पीछे आया। और बाइबल में हम इस घटना को देखते हैं। अगर हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय 1 से 3 पर देखेंगे तो वहां पे हम एक बात देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जब आया तो वो डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। आप देखिए, और बाइबल बताती कि शैतान बहुत ही धूर्त है। 4 अध्याय 1 से 3 में देखिए क्या लिखा है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हाँ, यरदन से लौटे प्रभु यीशु मसीह और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में वो फिरते रहे। आगे, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हाँ, किसकी परीक्षा? शैतान यीशु मसीह की परीक्षा। सोचिए, शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो क्या वो हमें छोड़ देगा? हम तो किस खेत की मूली है। और इस लेवल का शैतान। और बाइबल में हम एक बात देखते हैं, मैंने कहा ना, दुष्ट आत्मा अविश्वासियों के पास आती है और शैतान विश्वासियों के पास आता है। बाइबल में हम एक घटना देखते हैं, बाद में आप देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मनुष्य जब यीशु मसीह को करीब आते हुए देखता था ना, वो दूर से चिल्लाने लगता था और कहता था
कि हमें अभी कष्ट में मत डाल, पीड़ा न हे दे। परमेश्वर के पुत्र हमें तुझसे क्या काम, हमें अभी पीड़ा में मत डाल, ये दूर से चिल्ला। लेकिन शैतान क्या हो गया, वो डायरेक्ट यीशु मसीह के पास आ गया और पढ़िए आगे, शैतान उसकी यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। और उन दिनों में उसने कुछ न खाया हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उन दिनों में कुछ भी नहीं खाया था। बाइबल क्या बताते, कुछ नहीं खाया था। 40 दिन 40 रात उन्होंने कुछ नहीं खाया। आगे, और जब वे दिन पूरे हो हाँ, गए जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वहां पे शैतान आया और तब शैतान ने उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हम्म, तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। देखिए शैतान आया प्रभु यीशु मसीह के पास, और आप बहुत सारे लोग इस घटना को जानते हैं। लेकिन शैतान कब आया? नॉर्मल डेज में आया प्रभु के पास, ऐसे ही दिन में आया। वो तब आया जब यीशु मसीह को भूख लगी, यानी यीशु मसीह के जीवन के इस हिस्से में आया जब यीशु मसीह को बहुत ज्यादा भूख लगी। और ये किसी भी मनुष्य के जीवन का एक कमजोर हिस्सा हो सकता है, उसे भूख लगी, तब शैतान उनके पास, यीशु मसीह के पास पहुंच गया। शैतान तब आपके जीवन में आता है ना मेरे प्रियो, जब आप कहीं से कमजोर होते हैं, जब आप बहुत मजबूत रहे, आपका प्रार्थना का जीवन बहुत मजबूत रहे, वो नहीं आएगा आपके पास। आप चर्च रेगुलर जाते हैं, वहां पे वो बिगाड़ करने नहीं आएगा। आप विनती आराधना में बैठते हैं, वहां पे वो नहीं आएगा। लेकिन कहीं अगर आपके जीवन में इन सबों के बावजूद कुछ न कुछ कहीं कमजोरी आ गई है, तो वो वहां से प्रवेश करेगा। मैंने चर्च में भी बताया, आपने अच्छा घर बनाया, सब चीज बनाया और सारे चीज टाइल्स मार्बल्स अपने लगाए, आपने घर में बहुत सारे फर्नीचर लगाए, सब चीज अच्छा रखा। कुछ दिन बाद आपने देखा कि घर में जो है कहीं आपके सोफे फटे हुए हैं, कहीं कागज कुतरे हुए हैं, कहीं तार कुतरे हुए हैं। तो आपने देखा तो पता चला कि घर में एक चूहा घुस गया है। और चूहे को घुसने के लिए बहुत बड़े दरवाजे की, खिड़की की जरूरत नहीं पड़ती, उसको एक छेद ही काफी है। आपने जब सर्च किया, घर में बहुत खोजा, तो आपको घर में एक छेद मिला और आप जान गए कि ये जो चूहा है ना, वो यहां से प्रवेश किया, वो इस जगह से घुसा है। तो आप क्या करेंगे? आप उस छेद को बंद करेंगे मेरे प्रियो। चूहा घुसा क्योंकि उसको एक छेद मिला, उसको एक कमजोर हिस्सा मिला। उसी प्रकार जब शैतान घुसता है ना, वो आपके जीवन के कमजोर हिस्से को ढूंढता है। चूहा आपके टाइल्स को कुतरेगा नहीं, वहां से कुतर के वो प्रवेश नहीं करेगा। चूहा आपके सीमेंटेड घर को कुतर के वहां से प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन वो देखेगा कौन सा कमजोर हिस्सा हो सकता है। आपके घर में कुछ ऐसी दरार पड़ी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, और चूहे ने उसको देख लिया और वो मिट्टी खोदते हुए आपके घर में प्रवेश कर सकता है। तो हमारे जीवन में भी जब हम कहीं से कमजोर हो जाते हैं ना, तब शैतान उस कमजोरी का फायदा उठाता और हमारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप देखिए आपका जीवन का वो सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है जिसको शैतान यूज कर सकता है। हो सकता है आप प्रार्थना विनती में बहुत अच्छे हो सकता है आप चर्च जाने में बहुत अच्छे हो सकता है आप अपने दान दशवांश प्रभु के सम्मुख रखने में बहुत अच्छे हो, सब कुछ करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन हो सकता है आपकी कमजोरी कहीं न कहीं पैसों की है। शैतान उसी पैसों की कमजोरी को बहाना बनाएगा और वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में प्रहार करेगा और वो आपको विश्वास से भटका देगा। हो सकता है आपके जीवन में पैसों की भी कोई बात नहीं है, आपके लिए पैसे रुपये कोई मायने नहीं रखते, प्रभु को आप अपने जीवन में बहुत बड़ा स्थान देते हैं। लेकिन हो सकता है सब कुछ आप करते हैं, आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, बाइबल की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप संगति में बैठते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्याभिचार आपके जीवन में है। तो शैतान आपको पैसे का लालच नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा? वो आपके जीवन में उसी व्याभिचार के कारण आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके विश्वास से आपको भटका देगा। बाइबल में हम लोगों ने क्या देखा? शैतान आया प्रभु यीशु मसीह के पास, और कब आया? जब प्रभु को भूख लगी। वो समझ गया कि यहां से मैं प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन वो नहीं जानता था वो किसके साथ डील कर रहा है। वो किसी साधारण मनुष्य के साथ डील नहीं कर रहा, और उसको पता भी था कि वो सृष्टि के मालिक है, फिर भी वो डील करने पहुंच गया। तो क्या वो हमें छोड़ देगा? और शैतान डायरेक्ट सृष्टि के मालिक से डील करने के लिए पहुंच गया। वो समझ गया यहीं से मैं इनको गिरा सकता हूं, तो बस यही वाला हिस्सा है, इसके अलावा और कोई हिस्सा मैं इनका हिला नहीं सकता। और वो पहुंच गया अपने ऑफर को लेके
यीशु मसीह के पास पहुंच गया, अपनी बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि वो रोटी बन जाए, क्योंकि वो जानता था कि अगर यीशु मसीह इस पत्थर से बोलेंगे तो वो रोटी बन जाएगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह उस पत्थर से बात करते वो रोटी बन जाता, और तो क्या हो जाता कि शैतान की बात मान के प्रभु ने ऐसा किया। कहीं ना कहीं शैतान को एक मौका मिल जाता, लेकिन प्रभु ने उसकी बात को नहीं माना। उन्हें चाहिए तो था, लेकिन शैतान की तरफ से नहीं चाहिए था। आज मनुष्य को चाहिए होता तो वो कहीं से भी उसको चाहिए होता है। वो चाहे परमेश्वर से चाहिए, चाहे वो शैतान से चाहिए, चाहे दुष्टात्मा से चाहिए, उनको बस पाने से मतलब है। वो नहीं देखते कि सोर्स क्या है। उनको नौकरी चाहिए, किसी भी तरीके से नौकरी चाहिए, चाहे किसी को गिरा के चाहिए, चाहे किसी को धोखा दे के चाहिए। अगर आप किसी को गिरा रहे हैं, किसी को धोखा दे के नौकरी हासिल कर रहे, तो जानिए वो परमेश्वर आपको नहीं दे रहे, वो कहीं ना कहीं तो शैतान आपके नौकरी पाने में आपकी मदद कर रहा है। आप प्रॉपर्टी, आज प्रॉपर्टी का बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़े हैं, खानदानी प्रॉपर्टी का लड़ाई है, भाई भाई में, बहन बहन में लड़ाई है। कई भाई भाइयों को धोखा दे देते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम में करवा लेते हैं। क्या धोखा देके जो प्रॉपर्टी आप हासिल करे उसमें प्रभु यीशु मसीह की मर्जी शामिल है? क्या प्रभु ने आपको दिलवाया? नहीं। वो कहीं ना कहीं अगर आपने धोखा दिया और प्रॉपर्टी हासिल कर लिया तो वो तो शैतान की तरफ से है। मनुष्य को आज चाहिए, चाहे वो परमेश्वर की तरफ से हो, चाहे शैतान की तरफ से हो। यीशु मसीह को रोटी चाहिए था, लेकिन शैतान के कहने से उनको रोटी नहीं चाहिए था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शैतान को मालूम था यही वो हिस्सा है जहां से मैं प्रभु के जीवन में प्रहार कर सकता हूँ, जहां मैं प्रभु को भटका सकता हूँ। उसका ये सोचना था, जहां ये एक ही मौका मिला है और किसी चीज पे तो मैं उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। ना मैं उनके ऊपर अच्छे आचरण को लेकर दोष लगा सकता हूँ, ना उनके ऊपर मैं प्रार्थना के जीवन को लेकर दोष लगा सकता हूँ, ना उनके ऊपर परमेश्वर से प्रेम को लेकर मैं दोष लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ जो भूख वाला जो हिस्सा है, क्योंकि हर मनुष्य को भूख लगती है और यीशु मसीह को भी 40 दिन तक नहीं खाने के कारण भूख लगी, तो यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मेरे प्रिय, शैतान ऐसे ही आता है, वो उस हिस्से पे प्रहार आपके नहीं करेगा। विश्वासी लोग जितने लोग हैं, ध्यान से सुनिए, वो उस हिस्से में प्रहार नहीं करेगा जहां बहुत मजबूत है। आपको पैसे का कोई लालच नहीं है तो शैतान आपको पैसे का लालच नहीं दिलाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है तो शैतान उस जगह में भी नहीं आएगा। लेकिन आपके मन में अगर चोरी है, आपके जीवन में और कुछ चीज का लालच है, वहां शैतान अपने ऑफर को लेकर आ जाएगा और आपको विश्वास से वो भटका देगा। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कौन सा छेद है जिससे आप शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका देते हैं? आप उस छेद को बंद कीजिए, नहीं तो शैतान आएगा और विश्वासी के बीच में आएगा और वो अपने काम को करेगा, आपको भटकाएगा और उसके बाद वो चला जाएगा, फिर किसी दूसरे विश्वासी के पास जाएगा। वो अविश्वासियों के पास नहीं जाता, अविश्वासियों के पास दुष्ट आत्माएं जाती है। और इसी के बाद हम देखते हैं जब शैतान चला गया, उसके बाद शैतान फिर से आया, लौट के आया। जब यीशु मसीह के पास से चला गया, शैतान फिर से आया। और इसको हम लोग देखेंगे अगर तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में या फिर लूका रचित सुसमाचार में उसके 22 अध्याय और उसके 1 से 6 पद में देखेंगे तो हम वहां पे इस बात को पाते हैं। लूका में जाएंगे और उसके 22 अध्याय और उसके 1 से 6 पद को देखिए। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डाले। हाँ, यीशु मसीह को कैसे मार डाले, महायाजक और शास्त्री इस बात की फिक्र में थे। आगे, पर वे लोगों से डरते थे। हाँ, और शैतान यहूदा में समाया। देखिए क्या लिखा है, शैतान किस में समा गया? यहूदा इस्करियोती में समा गया। यहूदा इस्करियोती कौन था? ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। क्या साउंड ठीक से नहीं आ रहा आप लोग को? यहाँ पे एक भाई लिखे हैं साउंड ठीक से नहीं आ रहा है। बताइए, साउंड अगर ठीक से नहीं आ रहा है तो आप लोग, बाकी लोग भी बताइए, तब मैं थोड़ा सा देखता हूँ। बताइए जल्दी से। और यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था यहूदा इस्करियोती। और माइक दूर हो गया है हमारा। अच्छा, वो वाला दीजिए, वो वाला दीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका बैटरी। और यहाँ पे हम अगर देखें, इसको उसमें लगा दीजिए।
यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, अभी ठीक आ रहा है साउंड आप लोगों को? आप लोग को साउंड ठीक से आ रहा है? ठीक है, हाँ, क्योंकि माइक का थोड़ा बैटरी ये हो गया था, और अभी ठीक से आ रहा होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था यहूदा इस्करियोती, और यहूदा इस्करियोती जो था उसमें शैतान, बाइबल बताती है कि समा गया। और उसमें शैतान क्यों समा गया, किस लिए समा गया? क्योंकि मैंने आपको कहा ना, शैतान धूर्त है, बहुत ही धूर्त, चालाक है, और चालाक में भी धूर्त। चालाक होना हमें अच्छा है, ऐसा नहीं कि हमें चालाक नहीं होना है, लेकिन धूर्त किसे कहते हैं? जो जिसकी चालाकी जो है ना वो यूज होता है दूसरों को गिराने में, उसे धूर्त कहते हैं। और शैतान धूर्त है, और उसको मालूम है कहाँ प्रहार करना है, कौन सा बटन दबाएंगे तो विश्वासी फुस हो जाएगा, उसको पता है। शैतान जब आया यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह से वो नहीं पार पा पाया, तो फिर शैतान चला गया, और उसके बाद फिर से वो लौट कर आया, और हम लोग देखते हैं वो शैतान आया और यहूदा इस्करियोती में, बाइबल बताती है, समा गया। और यहूदा इस्करियोती में क्यों समाया? क्योंकि ये 12 चेलों में से एक चेला था यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के। और उसी में क्यों समाया? क्योंकि मैंने कहा ना, शैतान जब भी आएगा तो आपके सबसे कमजोर हिस्से में प्रहार करेगा। और ये 12 चेले जो थे यीशु मसीह के, उसमें सबसे कमजोर, आत्मिक तौर पे सबसे कमजोर जो था वो था यहूदा इस्करियोती। किसी और के पास शैतान आता तो वो उनको नहीं बहका सकता था, लेकिन यहूदा इस्करियोती को बहकाना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि अगर हम लोग यूहन्ना उसके 12 अध्याय और उसके 4 से 6 पद में देखते हैं तो वहां पर हम एक बात को पाते हैं। यूहन्ना उसके 12 अध्याय और उसके 4 से 6 पद में देखिए क्या लिखा है। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? हाँ, 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? आगे पढ़िए। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। वह चोर था। बाइबल बताती है कि यहूदा इस्करियोती जो था ना, वो क्या था? वो चोर था, वो चोर था वो, और इसलिए शैतान यहूदा इस्करियोती के जीवन में घुस गया। यहूदा इस्करियोती के अंदर बाइबल बताती है कि वो समा गया। क्यों? क्योंकि वो चोर था। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शैतान को हमारे जीवन में आने के लिए प्रेरित करती हैं? हम विश्वासी तो हैं, सब कुछ हम अच्छा करते हैं, चर्च हम जाते हैं रेगुलर, बाकी सारी चीज़ें हम ठीक से करते हैं, सब कुछ हम प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक छेद है, कहीं हमारा जीवन कहीं कमज़ोर है, और वहाँ से शैतान आएगा और हमारे जीवन को परेशान करने की, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करने की, हमारे विश्वासी जीवन को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेगा। और यहूदा इस्करियोती में शैतान क्यों समाया? क्योंकि वो चोर था, वो सबसे कमजोर, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में सबसे कमजोर था आत्मिक तौर से, और चोर था, इसलिए शैतान आया और उसके जीवन में समा गया, उसके शरीर में समा गया, और परमेश्वर के, यीशु मसीह के विरोध में उसे खड़ा किया, यानी विश्वास से उसको पूरी तरह से हिला दिया, उसको विश्वास से दूर कर दिया। मेरे प्रियो, कौन सा है ऐसा कमजोर हिस्सा जो आपके जीवन में है? क्या आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं? मैंने कहा ना, बाइबल की हर एक आज्ञाओं को मानते हैं, आप चोरी नहीं करते, आप डकैती नहीं करते, आपने कभी मर्डर नहीं किया, आप सब कुछ करते हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप चर्च जाने वाले हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन पता चला छोटा सा एक व्यभिचार आपके जीवन में है। शैतान वहीं से आएगा, आपके लिए ऑफर लेके आएगा, और वो आपके विश्वासी जीवन को तहस नहस कर देगा। आपने कभी व्यभिचार भी नहीं किया, लेकिन हो सकता है आपको गॉसिप करने की बहुत आदत है, आप चुगली करने की बहुत आदत है, आप दूसरों की चुगलियां करते हैं। शैतान आएगा और उसी चीज को आपकी यूज करेगा। आप चोरी भी नहीं करते हैं, आपने किसी को बुरी नजर से नहीं देखा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने प्रभु की इच्छा के अनुसार काम किया। मैंने कहा ना, हो सकता है आपको चुगलियां करने की आदत है, हो सकता है आपको दोष लगाने की आदत है। शैतान आएगा, आपके उसी चीज को यूज करेगा
और आपके विश्वासी जीवन को तहस नहस करेगा। और विश्वासी जीवन को क्यों तहस नहस करेगा? ताकि आप मसीह से दूर हो जाएं, किसी भी तरीके से मसीह से आप दूर हो जाएं। और जब आप मसीह से दूर होंगे तब क्या होगा? डायरेक्ट नरक के आग में हम जलने के लिए हम बिल्कुल ही हम खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप जानते उत्पत्ति में, बाइबल की उत्पत्ति में अगर हम देखें तो शैतान आया आदम और हव्वा के बीच में। आदम हव्वा कौन थे? पृथ्वी के पहले नर और नारी थे जिनको परमेश्वर ने रचा, उनको बनाया और उनको अदन नाम के बगीचे में रखा, जहां सब चीज वो खा सकते थे, सब चीज वो यूज कर सकते थे। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात कहा कि तुम इस बगीचे के जो बीच में जो ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको सिर्फ मत खाना, बाकी तुम सब चीज खा सकते हो। तो हम वहां पे क्या देखते हैं? शैतान आया, सर्प के भेष में आया और उसने स्त्री से बातें की और क्या कहा? उत्पत्ति 3 अध्याय 1 पद में, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को मत खाना? तो स्त्री ने उसको उत्तर दिया, उसको स्त्री ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब फल खा सकते हैं, लेकिन बीच में वाटिका के वृक्ष बीच में जो ज्ञान के वृक्ष का फल है ना, उसको मत खाना, परमेश्वर ने ये कहा। और हम देखते हैं कि शैतान जो है ना, वो आदम के पास नहीं आया, वो किसके पास आया? हव्वा के पास, क्योंकि वो जानता था कि आदम को गिराना है और हव्वा को गिराना है तो मुझे डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, शैतान बहुत ही प्रोफेशनल है, वो जानता है वार कहाँ करना है, काम कैसे करना है, वो बिल्कुल अपने काम को सही तरीके से अंजाम देता है। और वो हव्वा के पास आया क्योंकि इन दोनों में जो हव्वा थी वही कमजोर कड़ी थी। और हव्वा कमजोर कड़ी क्यों थी? क्योंकि अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा सा ज्ञात होता है। जब शैतान हव्वा से बात करने लगा तो हव्वा ने उसको जवाब दिया। यहां से गॉसिप स्टार्ट हो गया। मैंने आज चर्च में भी यही बात बताई। यहां से क्या स्टार्ट हो गया? गॉसिप। अगर मैंने चर्च में पूछा, क्या आपके बच्चे के लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए कोई आपको आके बताए कि आपका बच्चा बहुत बदमाश है, आपका बच्चा ये सब गंदगी के काम करता है, तो आप स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छा बताइए कितना क्या क्या गंदगी करता है, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, मुझे बहुत सुनने में मजा आ रहा है। आप ऐसा करेंगे? आपकी पत्नी के लिए कहे कि आपकी पत्नी जो है ना, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा बहुत अच्छी बात आपने कही है, बताइए क्या क्या हुआ? आप ऐसा कहेंगे? आपके पिता और माँ के बारे में कोई अगर बात कहे कि आपकी माँ पिताजी जो है ना बहुत लालची हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक से बताइए, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। आप उसको जवाब देंगे? आप कहेंगे आप चुप हो जाइए, आप यहां से निकल जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आज के बाद आप मुझसे बात नहीं करेंगे, चाहे उससे आपका कितना भी अच्छा रिलेशन क्यों ना हो। वहां पे आप गॉसिप करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा बताइए क्या हुआ, मेरी बच्ची कितनी खराब है, मुझे डिटेल में बताइए। आप ऐसा कहेंगे? मेरे माता पिता कितने बड़े लालची हैं, मुझे अच्छे से बताइए। आप इस बात को बोलेंगे? मेरी पत्नी कैसे खराब कैरेक्टर की है, आप थोड़ा सा अच्छा से बताइए, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप उसको जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन हव्वा ने क्या किया? उसने कन्वर्सेशन चालू किया, यानी गॉसिप करना स्टार्ट कर दिया। शैतान ने उसे कुछ कहा, हव्वा ने भी उसको जवाब दिया। ये होता है गॉसिप करना। अरे आपके परिवार के, आपके घर के, आपके बच्चों के बारे में कोई कहे तो आप जब उससे गॉसिप करना स्टार्ट नहीं करते, आप उससे बात करना पसंद नहीं करते, तो आपके परमेश्वर के प्रति, आपके कलीसिया के प्रति, आपके पास्टर के प्रति कोई बोलता है तो आप गॉसिप कैसे कर लेते हैं? और ये होता है शैतान को एक मौका देना। शैतान को मालूम था अभी मैं इससे बात करूंगा तो ये भी मुझसे बात करेगी, यहां से गॉसिप स्टार्ट होगा। वो जानता था आदम से बात करने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आदम मुझे डांट के भगा दे, आदम मुझे खींच के भगा दे, आदम मुझसे बात न करे, वो बोल दे आज के बाद तुम इस वाटिका में कदम मत रखना, लेकिन मैं हव्वा से बात करूंगा तो मेरा कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, मेरी बातें स्टार्ट होगी। आज कई विश्वासी ऐसे ही हैं, जब आपके कलीसिया के प्रति, आपके पास्टर के प्रति, आपके विश्वास के प्रति लोग बात करते हैं, आपके परमेश्वर के प्रति जब कुछ बुरा बोलते हैं, लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको बहुत मजा आता है और ये गॉसिप कई लोगों को नीचे गिराता है, शैतान के काम को पूरा करता है। मेरे प्रियो, कहीं आप सब चीज अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है आप व्यभिचार कभी जीवन में नहीं किए, आप हमेशा चर्च में बने रहें, आप प्रार्थना में, विनती में, आराधना में बने रहें, आप सब कुछ परमेश्वर के हिसाब से कर रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में गॉसिप वाली वो प्रॉब्लम है,
हो सकता है शैतान वहां से आपके जीवन में आ जाए। आपने कभी चोरी नहीं की, आपको पैसे का कोई लालच नहीं, हो सकता है आप दूसरों से बातें करना आपको बहुत अच्छा लगता है, शैतान वहां से प्रवेश करेगा। वो धूर्त है, वो कहां से प्रवेश करना उसको पता है। अब मैंने कहा ना, शैतान बहुत ही प्रोफेशनल है। वो इतना खाली समय नहीं है कि आपके साथ बातें करते रहेगा। वो आएगा, आपके साथ बात करेगा, आपको बहकाएगा, आपको विश्वास से हटाएगा, आपको कलीसिया से दूर करेगा, फिर वो खटाक से दूसरे के पास पहुंच जाएगा, किसी दूसरे विश्वासी के पास, क्योंकि विश्वासियों की कोई कमी नहीं है। विश्वासी के पास जाएगा, इधर आप बहक गए, इधर आप दूर हो गए, इधर आप निकल गए, आप विश्वास को छोड़ दिए, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे के जीवन में फिर से जाएगा, उससे बात करेगा, उसको बहकाएगा, उसको विश्वास से हटाएगा, कलीसिया से दूर करेगा, फिर वो तीसरे के पास जाएगा। मैंने कहा ना, शैतान आपके जीवन का कमजोर हिस्सा खोजता है। वो मजबूत हिस्से में प्रहार नहीं करेगा। वो जानता है इस मजबूत हिस्से में प्रहार करके कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। और आप चट्टान में सर मारेंगे तो क्या होगा? आपका ही सर फूटेगा। शैतान को भी पता है इसके जीवन का चट्टान वाला हिस्सा क्या है और सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है। वो कमजोर हिस्से में प्रहार करेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन का कमजोर हिस्सा कौन सा है आप देखिए, क्योंकि 3 लोगों को मालूम है। मैं हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह को मालूम है आपके जीवन का सबसे कमजोर हिस्सा कौन है। आपको पता है आप कहां पे चूक करते हैं, आप विश्वासी जीवन में कहां चूक जाते हैं। या तो आपको पैसे का लालच हो सकता है, या तो आपको और कोई चीज का लालच हो सकता है, या तो आप व्याभिचार में थोड़े फंस सकते हैं, या तो आपके जीवन में गॉसिप वाली प्रॉब्लम है, या तो आप दोष लगाने वाले आदमी हैं, या तो आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर है। कौन सा जीवन में आपका हिस्सा कमजोर है, उसको सुधारिए, उसको आप भरिए। चूहे को अपने घर में आने मत दीजिए, आप उस छेद को बंद कर दीजिए। जो कमजोर हिस्सा है ना, उस पर आपको वर्क करने की आवश्यकता। मैंने चर्च के लोगों से भी कहा, जो बच्चे मैथ्स में कमजोर होते हैं ना, उनको मैथ्स ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि उनका मैथ्स जो है वो मजबूत हो जाए। आप मैथ्स आपका कमजोर है, आप सोचेंगे अब मैं गणित नहीं बनाऊंगा, आप फेल हो जाएंगे। आपका साइंस कमजोर है, साइंस को ज्यादा पढ़ना होगा। आपके जीवन में जो कमजोर हिस्सा, उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए। प्रभु से मांगिए, मेरे जीवन की ये वाले चीज को आप दूर कीजिए। प्रभु जरूर आपके लिए उपाय करेंगे। यीशु मसीह जरूर आपके लिए काम करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए। जो कमजोर हिस्सा है उस पर काम कीजिए, उसको छेद को बंद कीजिए। शैतान को मौका मत दीजिए कि वो आपके जीवन में प्रवेश करे, नहीं तो वो आएगा और आपके जीवन में प्रवेश करेगा, विश्वासी जीवन को नेस्तनाबूद करेगा और वो अपने दूसरे मिशन पे निकल जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोगों ने सुना यहूदा इस्करियोती के जीवन में क्यों आया? क्योंकि वो चोर था, उसको पैसे की लालच थी। आदम और हव्वा के जीवन में क्यों आया? क्योंकि हव्वा जो थी वो गॉसिप करने वाली, उसको पहले से पता था मैं गॉसिप करूंगा तो ये भी गॉसिप करेगी, इसलिए वो हव्वा के पास आया, आदम के पास नहीं आया। यीशु मसीह के पास भी क्यों आया? क्योंकि 40 दिन के बाद प्रभु को भूख लगी और वो जानता था बस यही एक चीज है जहां मैं प्रभु को नीचे गिरा सकता हूं, जहां मैं काम कर सकता हूं। लेकिन वो गलत फहमी में था। यीशु मसीह को भूख भी शैतान की बात मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकी। आपके जीवन का कौन सा हिस्सा जो शैतान को आकर्षित करता है? वो जानता है मैं तोड़ूंगा, इसके विश्वासी जीवन को तहस नहस करूंगा और इसको मसीह से मैं दूर कर दूंगा, कलीसिया से दूर कर दूंगा, इसके आशीषों से दूर कर दूंगा। इसलिए उस हिस्से को सुधारिए मेरे प्रियो, उस हिस्से पे काम कीजिए और उस छेद को बंद कीजिए। प्रार्थना कीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना कीजिए अपने लिए, यीशु मसीह से मांगिए, क्योंकि बाइबल में लिखा मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर से मांगिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, वो हिस्सा आपका मजबूत करेंगे और शैतान चाह के भी फिर आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। अभी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप मांगिए अपने लिए, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और जब आपके जीवन में काम होते हैं तो आप जरूर से अपनी गवाहियां दें, जरूर से गवाहियां लिखें, ताकि हम जो ये सभा चला रहे हैं, इस सभा को कंटिन्यू करने में हमें भी अच्छा लगे, मन लगे। क्योंकि जब सभा में हम इतने यहाँ सभा चलाते हैं और लोगों की गवाहियां नहीं आती, लोगों के जीवन में काम तो होते, लेकिन जब आप गवाहियां नहीं देते तो हमारा भी मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है कि हम बिना मतलब के, हमें लगता है कि हम इस सभा को चला रहे हैं, लोग फायदा उठाते और चले जाते हैं। लेकिन जब आप गवाही देते तो हम भी प्रोत्साहित होते हैं, हम और भी अधिक इस सभा को चलाने के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि आप जानिए
कि हर एक संडे शाम की सभा चलाना आसान नहीं है। सुबह का चर्च चलता है हम लोगों का, उसके बाद शाम में फिर हम समय से 7 बजे आ जाते हैं। ट्यूसडे में हमें काम रहता है, फिर भी हम 7 बजे शाम में, बिल्कुल संडे और ट्यूसडे हमारा ये नियम है, आप जानते हैं, शाम 7 बजे हम आ जाते हैं। अगर आप गवाही लिख के डालेंगे जो आपके जीवन में काम हुआ, हम लोग भी प्रोत्साहित होंगे कि ये सभा हमें कंटिन्यू करना। कई बार हमें भी हमारा मन खिन्न हो जाता है कि लोगों के जीवन में काम हो रहे लेकिन लोग अपनी गवाहियों को नहीं दे। कई बार हम लोग विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि इस सभा को रोक देना चाहिए क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन अपनी गवाही भी देना नहीं चाहते। जब आप अपनी गवाही डालेंगे तो हमारे मन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यीशु मसीह आपको आशीष देंगे और हम भी प्रोत्साहित होकर और अच्छे से सेवा चला पाएंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पास्टर प्रार्थना करेंगे, अपने लिए मांगे, यीशु मसीह आपको जरूर आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सबों को जय मसीह। परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। प्रभु के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ पाए और आने वाले समय में बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े हो पाए और परमेश्वर के दास को और अधिक अभिषेक मिले। और ये समय है, हम अपने आंखों को बंद कर लेंगे। आप जहां से भी जुड़े हैं, अब ये समय है, आप अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे। आप पहली दफा भी आराधना में जुड़े हैं, बातचीत नहीं करेंगे। आप पुराने भी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे पुराने विश्वासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी मंडली के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, बिल्कुल शांत होकर, बातचीत नहीं करेंगे। अपने बच्चों को भी आप बैठने के लिए सिखाएंगे। और ये समय है, अब जब प्रार्थना होगी, आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे। आप जितने चाहते हैं कि आप प्रभु की आशीष को प्राप्त करें, आपके जीवन में चंगाई हो, आपके जीवन में प्रभु के काम प्रकट हो, तो मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को रिपीट करेंगे। और जब तक प्रार्थना होगी आंखों को बंद ही रखेंगे, मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना को दोहराएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए और अपने लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। हमारे बंधनों को तोड़ दीजिए, हमारे बंधनों को तोड़ हमारे जीवन से सारे अंधकार को दूर कीजिए। हमारे जीवन से सारे अंधकार को दूर कीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए, आपकी उपस्थिति होने पाए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, जब हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, हम पर अनुग्रह कीजिए, हमारे दुखों को आप दूर कीजिए, हमारे हर एक बोझों को आप ले लीजिए। हमें आशीषित कीजिए और गवाहियों के लिए आप तैयार कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आंखों को बंद रखेंगे और अब ये समय है जब आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी और आप अपने सारे समस्याओं को अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें। आपके जितने भी तकलीफ हैं, जीवन में जो भी समस्या है, यदि आप परेशानियों में हैं, कमी में हैं, कर्ज में हैं, केस मुकदमों में उलझे हैं, आप सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें। यदि आप पढ़ने वाले हैं, आप प्रभु की सहायता मांगे, ज्ञान, बुद्धि, समझ मांगे। यदि आप अपने जीवन में असफल हो गए हैं कोई भी बात को लेकर, आप प्रभु की सहायता को मांगे। यदि आप रोग में हैं, अपने सारे रोगों को प्रभु के सम्मुख रखें और मांगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें आप चंगा कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर अपने मन में सारी बातों को उनके सम्मुख रखें और मांगे कि प्रभु हमें आशीषित कीजिए कि हम अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाने वाले होने पाए। आप मांगे प्रभु से कि प्रभु जब आप हमारे लिए काम आप जब करते हैं तो हम तैयार हैं आपकी गवाही को देने के लिए। और वो परमेश्वर आज आपकी सुधि लेंगे और जब तक प्रार्थना होगी अपने स्थान में स्थिर रहेंगे। और जब मैं अंत करूंगी प्रार्थना का, बिल्कुल ध्यान से सुने, जब मैं आमीन कहूंगी, आप प्रत्येक जहां से जुड़े हैं अपने स्थान में आप आमीन जरूर बोलेंगे, ताकि
प्रभु की आशीष को आप प्राप्त कर पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम आपके सम्मुख आए हैं और आपके सामने प्रभु आपके लोगों को लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपकी भेड़ें आपके सम्मुख आई हैं। प्रभु, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, दयालु ईश्वर हैं, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय परमेश्वर हैं, दुखों को दूर करने वाले और अपनी शांति अपने लोगों को प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। इस घड़ी यीशु, जब आपके लोग आपके निकट आए हैं, सबसे पहले प्रभु हर एक के जीवन में आपकी शांति होने पाए, वो शांति जो संसार नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह, आपके सम्मुख जब अपने परेशानियों को, अपने समस्याओं को लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपना छिदा हाथ इन पर बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके लिए सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं इस घड़ी प्रभु हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए, हर दुर्बल करने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए, दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु नाम से दूर होने पाए, शैतानिक युक्तियां और हर तरह के अंधकार की शक्तियां यीशु नाम से विफल होने पाए। मेरे नासरी यीशु, मांगते हैं प्रभु, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए और इनके जीवन से हर अंधकार को दूर कीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी अपने पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए और हर तरह के रोग के बंधन इस घड़ी टूटने पाए, जितने भी असफलता के बंधन हैं वो टूटने पाए, यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु, मांगते हैं आपके लहू के द्वारा इस घड़ी ये शुद्ध होने पाए, जितने भी सर के दर्द हैं, हर तरह के सर की बीमारी, रोग, दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी सर के तकलीफ, न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियां यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के न्यूरो के जितने भी प्रभु इन्फेक्शंस हैं, आप छुटकारा दीजिए। हर एक तरह के सर के ट्यूमर यीशु नाम से दूर होने पाए, माइग्रेन के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए, ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए, जो इस घड़ी प्रभु तकलीफ में है, यीशु सुधि लीजिए। आंखों के दर्द को, हर एक तरह के आंखों के इन्फेक्शंस को यीशु नाम से दूर करते हैं। कानों के दर्द, कानों की खुजलियों को और हर तरह के मवाद आने के तकलीफों को, कान के इन्फेक्शंस को यीशु नाम से दूर करते हैं। गले के दर्द, सूजन और थ्रोट इन्फेक्शंस को यीशु नाम से दूर करते हैं। मांगते हैं प्रभु, आप इन पर अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए और इस घड़ी यीशु आपके लहू के द्वारा ये पूरी रीति से रिकवर करने पाए। हर एक तरह के मुंह के छाले, मुंह के घाव, पायरिया के जितने भी बुरे लक्षण हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन। दांतों के दर्द, मसूड़ों में जो भी तकलीफ है, सूजन है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। महान परमेश्वर, मांगते हैं आपके लहू के द्वारा ये चंगे हो जाएं। हर एक तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। छाती के नाना प्रकार की बीमारी को यीशु नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के छाती के जलन को यीशु नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के छाती के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से उसे दूर करते हैं। हर एक तरह के निमोनिया के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के दमा के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं, प्रभु अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी मांगते हैं हर एक हार्ट ब्लॉकेज के जितने भी शिकायत हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी हृदय संबंधित तकलीफ है, धड़कन बढ़ने की तकलीफ, हर एक तरह के घबराहट, बेचैनी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक बंधन यीशु नाम से टूटने पाए। जितने भी पेट के तकलीफ, पेट के दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। पेट के जख्म हैं, घाव हैं,
यीशु नाम से वो रिकवर करने पाए। धन्यवाद। जितने भी गैस्ट्रिक के तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट के गोले यीशु नाम से दूर होने आमीन। पाए। हर एक तरह के पेनक्रियास के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी लिवर के तकलीफ हैं, लिवर से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। हर एक तरह के किडनी के दुर्बलताएं, बीमारी, रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं यीशु इनके किडनियों को छू लीजिए, आमीन। नया कर दीजिए प्रभु। आमीन, आमीन। इनके लिवर को छू लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये स्वस्थ हो जाएं। क्रेटिनिन यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए। प्रभु आप मांगते हैं प्रभु अपने लोगों की सुधि लीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने लहू के द्वारा इन्हें चंगा कीजिए। जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं यीशु नाम से दूर होने धन्यवाद पाए। यीशु। हर एक तरह के शुगर की दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के प्रेशर्स की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर इस घड़ी हम मांगते हैं हाई बीपी से इन्हें छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह नासरी मांगते हैं इनके प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रेंज में ले आइए। आमीन। लो बीपी के दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। थायराइड के बुरे लक्षण यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी हार्मोनल्स डिसऑर्डर्स हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन। इसी घड़ी से यीशु नाम के द्वारा इनके रोग दूर होने पाए, इनकी बीमारी दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी खून की कमी है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। इनके हेमोग्लोबिन के लेवल को नॉर्मल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी जितने भी इनके शरीर के कमजोरी हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। प्रभु जिन्हें बारी बारी खून चढ़ाना पड़ता है आप उन पर दया कीजिए। यीशु आप चंगा कीजिए। आपका वचन कहता है आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस वचन को प्रभु अपने लोगों के लिए पूरी कीजिए जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपके नाम को ले रहे हैं। प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी पाइल्स की दुर्बलता है वो दूर होने पाए। बवासीर, खूनी बवासीर यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन यीशु। हर एक तरह के स्टोन्स के दर्द को, पत्थरी के दर्द को यीशु नाम से दूर करते हैं। गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन, आमीन। यूट्रस के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन यीशु। यूट्रस के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। और हर तरह के फैब्रॉइड्स यीशु नाम से दूर हो जाएं। हर एक ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। हर एक सिस्ट, हर एक तरह के जितने भी शरीर में तकलीफ है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन। मांगते हैं यीशु मसीह नासरी आप इन्हें छुटकारा दीजिए। जब ये आप पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु अपने लहू के द्वारा इन्हें छू लीजिए। तमाम हड्डियों के जितने भी तकलीफ हैं, हड्डियों के दर्द, कमजोरी यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन यीशु। कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डियों के दर्द, हर एक तरह के जितने भी जोड़ों के दर्द है यीशु नाम से वो दूर होने आमीन। पाए। यीशु नाम के द्वारा अर्थराइटिस के पेशेंट्स चंगे हो जाएं। धन्यवाद यीशु। यीशु नाम के द्वारा प्रभु ये बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए। जो चल फिर नहीं पा रहे हैं प्रभु किसी कारण से, आप उन्हें चंगा कीजिए। आमीन यीशु। मांसपेशियों के खिंचाहट को आप चंगाई दीजिए। हर एक तरह के स्प्रेन के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। इसी घड़ी नस से जुड़ी हुई दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। मांगते हैं प्रभु हर एक तरह के मिर्गी के रोग से आप इन्हें छुटकारा दीजिए। आमीन यीशु। दुष्ट आत्मा के कामों को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी गंदी आत्मा इनके शरीर में काम करती यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन यीशु। हर एक पागलपन के अटैक्स यीशु के नाम से दूर होने पाए। आमीन आमीन। मांगते हैं प्रभु अपने लहू के द्वारा इन्हें सुरक्षा दीजिए। धन्यवाद। इनके शरीर की जो भी कमी है अपने लहू के द्वारा उसे रिकवर कीजिए। हर एक स्वेलिंग्स यीशु नाम से दूर हो जाए। आमीन यीशु। हर एक तरह के दर्द यीशु नाम से दूर धन्यवाद होने पाए। यीशु। जितने भी यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं यीशु नाम से वो नॉर्मल होने पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी आप चंगा करिए आमीन। ताकि प्रभु लोग बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। यूटीआई के जितने भी तकलीफ है, यूरिन इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन यीशु। हालेलुया। मान परमेश्वर
हर एलर्जी को आप दूर कीजिए। यीशु, आप इन्हें चंगा कीजिए। मिर्गी के अटैक्स इस घड़ी से यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं प्रभु, आप अपने चंगा करने वाले वचन को भेजकर इन्हें छुटकारा दीजिए। इनके जीवन में निर्माण होने पाए, इनके जीवन में प्रभु आपका वचन इन्हें छुटकारा देने पाए। आमीन। हर एक तरह के घाव शरीर के भर जाने पाए, फोड़े और फुंसियां यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु, इस घड़ी हम मांगते हैं उन तमाम बहनों के लिए जो संतान की आशीष मांग रही हैं। आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। उनके जीवन में आप अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए, यीशु नाम के द्वारा कंसीव करने पाए। अब तक जो प्रभु अपने जीवन में प्रभु निराश हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, परंतु अब तक प्रभु वे खाली हैं। यीशु, आप आशीषित कीजिए। गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। इस वचन के द्वारा इन्हें आशीषित कीजिए और यीशु नाम के द्वारा ये कंसीव करने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये फलवंत होने पाए। जो बहनों को आपने आशीषित किया, 9 महीने संभालिए, सुरक्षा दीजिए, हानियों से बचाइए, विपत्ति से बचाइए और समय से स्वस्थ संतान की आशीष दीजिए। आमीन। प्रभु, आपने कई एक को आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अब मांगते हैं प्रभु उनके लिए जो अपने जीवन में निराश हो गए हैं, बहुत सारी बातों को लेकर। आप प्रभु यीशु उनके संग हो लीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप उनके कामों में आशीष दीजिए, उनके जीवन में बरकत दीजिए, उनके परिश्रम पर आशीष दीजिए और उन्हें संभालिए। यीशु, हर डिप्रेशन की बातों को आप दूर कीजिए। जो प्रभु इस घड़ी अपनी सफलता के लिए आपसे प्रभु निवेदन कर रहे हैं, आप उनके लिए भी काम कीजिए, सफलता दीजिए प्रभु। लोगों के ज्वाइनिंग जो रुके पड़े हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आशीषित कीजिए। नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए। महान परमेश्वर, पढ़ने वाले उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। बहुत सारे प्रभु अपने निर्माण कार्य को लेकर प्रभु आपके सम्मुख निवेदन रख रहे हैं, आप उनके लिए काम कीजिए। बहुत सारे लोगों के रुके हुए कामों को प्रभु आप आशीषित कीजिए कि वे बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। जो कर्जों में है प्रभु, उन्हें भी छुटकारा दीजिए। यीशु, मांगते समय से विवाह के लिए उपाय कीजिए। और यीशु, इसी रीति से इन्होंने जितने निवेदन आपके सम्मुख रखे हैं, यीशु आप प्रत्येक के विश्वास से बढ़कर काम कीजिए। घरों में लड़ाई और झगड़े हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु, लोगों के बीच में मेल और मिलाप को दीजिए, परिवारों में मेल और मिलाप को दीजिए। प्रभु, आपकी शांति को लोग प्राप्त करने पाए। जब इस आराधना में लगातार जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में बदलाहट होने पाए, इनके बोली और व्यवहार में बदलाहट होने पाए प्रभु, इनके चाल और चलन में बदलाहट होने पाए, कि लोग प्रभु आपकी ओर से आशीषित हो जाए। महान परमेश्वर, जिन कामों में ये हाथ लगाते हैं वो काम फलवंत होने पाए। हमारे चर्च ऑफ फेथ के एक एक सदस्यों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। कई लोगों ने जो अपने भेंटों को, दान और दशवांश को आपके सम्मुख रखा है प्रभु यीशु मसीह, आप उसे ग्रहण कीजिए और प्रभु उसका बड़ा प्रतिफल उनके जीवन में होने पाए। प्रभु, इनके भेंटों को, इनके दान और दशवांश को आप ग्रहण कीजिए और उसका बड़ा प्रतिफल इनके जीवन में होने पाए। कभी भी हानि में जाने ना पाए, कमी में जाने ना पाए, परंतु हमेशा ये भरपूरी का जीवन प्राप्त करें। मान परमेश्वर, इनके हाथ कभी भी खाली होने ना पाए। यीशु मसीह नासरी, ये समय है जब लोग कई स्थानों से आपके सम्मुख जुड़े हुए हैं। प्रत्येक को प्रभु सुरक्षा दीजिए, आप में बढ़ने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप लोगों की सहायता कीजिए। बुजुर्गों को संभालिए, जवानों को संभालिए, बच्चों को संभालिए, मनुष्य और पशु की रक्षा कीजिए। हर विपत्ति से बचाइए, हर तरह के दुर्घटना से बचाइए और हर संकट से बचाइए। जो विपत्ति में है प्रभु ने बाहर निकालिए। बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। मिनिस्ट्री को प्रभु आशीषित कीजिए, सेवा को प्रभु आप ग्रहण कीजिए। और मान परमेश्वर, मांगते हैं ये सुसमाचार उन तक भी पहुंचने में आप सहायता कीजिए जो आपको नहीं जानते, ताकि वे भी प्रभु आप पर ईमान लाएं, वे भी प्रभु बचाए जाएं। मान परमेश्वर, आपके सम्मुख प्रत्येक को सौंपते, प्रत्येक को आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे,
हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग कुशलता से विदा होंगे, और ये सभा प्रत्येक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। आप लोग इस सभा में नियमित रूप से शामिल होएं, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में अवश्य काम करें। और जिनके जीवन में गवाहियां होती है, आप जरूर से अपनी गवाहियां दें, लिख कर डालें, ताकि हमें भी इस सभा को चलाने में प्रोत्साहन मिले। यीशु मसीह काम कर रहे हैं, लोग अपनी गवाहियों पर लिख कर डाल रहे हैं। जो विशेष प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप पहले 4 लाइव सभा आपको देखना पड़ेगा, जो हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से होती है। जब आप 4 लाइव सभा देख लेते हैं, उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय फिर से मैं बता दूं, दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है। दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक। जो आगे पीछे फ़ोन करेंगे, उनका फ़ोन उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। हमारा यूट्यूब में रोहिणी थापा के नाम से चैनल है, आप उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें कुछ गीत डले हैं और गीतों की भी गवाहियां हैं। लोग गीतों को सुनते सुनते चंगे हो जा रहे हैं। इन सारी बातों से हम सबको आशीष मिले, और इस सभा को जरूर से शेयर करें। हम लोग फिर से ट्यूसडे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह।